हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और फोर्थ पार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में बाय मिस्टेक हमसे सेकंड की जगह थर्ड पार्ट हो गया था, तो सेकंड पार्ट में इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। देखिए, पहली हमारी एक्सप्रेशन है a² + 5 इंटू, दूसरी एक्सप्रेशन है b³ + 3 और तीसरा 5। इनको आपस में दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है और उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें आपको 5 प्लस करना है। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के अंदर हमको फॉलो करना होता है बोर्ड मास। ये बोर्ड मास क्या है? ये सीरीज ऑफ ऑपरेशंस है। सीरीज ऑफ ऑपरेशंस का मतलब कि सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, फिर ऑफ है तो ऑफ को कीजिए, फिर डिवीजन करिए, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करके बैठ जाएं और डिवीजन बाद में हो। नो, इसी सीक्वेंस से चीज़ें चलेंगी, यही हमको ध्यान रखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं। हमको ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो, ये हमारी एक टर्म है a²। ये a² अब पूरी मल्टीप्लाई होगी इस पूरी एक्सप्रेशन से, b³ + 3, और इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस, और अब 5 से जो है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, b³ + 3, और ये प्लस का 5 जो है एज इट इज़ हमारे साथ चलता रहेगा। तो अब देखिए, a² इंटू b³, ये तो आपका बन गया a² b³, बीच में प्लस है तो प्लस, 3 इंटू a², ये बन गया 3a², बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस, 5 इंटू b³, ये बन गया 5b³ प्लस इंटू प्लस यानी कि प्लस 5 इंटू 3 15, और ये +5 एज इट इज। क्लियर? अब देखो, a² b³ अलग टर्म है, 3a² अलग टर्म है, प्लस 5b³ अलग टर्म है। अब ये 15 और 5 ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, तो हम इनको लिख देंगे एज इट इज a² b³ प्लस 3a² प्लस 5b³। अब देखिए, 15 + 5 + 20, ये आपका आंसर है। फ्रेंड, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जैसे आपको यहाँ भी a² नज़र आ रहा है और यहाँ भी आपको a² नज़र आ रहा है, तो ऐसा मत कर देना इस 3a² को इसमें प्लस कर दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस a² के साथ b³ भी मल्टीप्लाइड है। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और कोई भी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब लाइक टर्म्स के बीच में होता है। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? ऐसी टर्म्स जिनका वेरिएबल सेम होता है। क्लियर? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है a + b इंटू c - d प्लस a - b इंटू c + d प्लस 2ac प्लस bd। ये आपको सॉल्व करके देना है। तो ठीक है, देखिए, ये इतना हिस्सा पहले मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में है। ये इतना हिस्सा पहले मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, और ये अलग से मल्टीप्लाई होगा, और फिर इनका जो प्रोडक्ट होगा वो सब आपस में ऐड हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, a को मल्टीप्लाई होना है c - d से, प्लस b को मल्टीप्लाई होना है c - d से। ये तो हमारा हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस। अब ये a पहले मल्टीप्लाई होगा c + d से, और बीच में माइनस है तो माइनस, और अब ये b मल्टीप्लाई होगा c + d से, c + d प्लस, और ये 2 जो है इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको कर ही देते हैं मल्टीप्लाई। 2 इंटू ac 2ac प्लस 2 इंटू bd 2bd। क्लियर? अब इनको मल्टीप्लाई करो। देखो, a इंटू c ac माइनस a इंटू d ad प्लस b इंटू c bc प्लस माइनस माइनस b इंटू d bd प्लस a इंटू c ac प्लस a इंटू d ad माइनस b इंटू c bc, और माइनस प्लस माइनस b इंटू d bd प्लस 2ac एज इट इज प्लस
2BD। अब हमें इस पूरी एक सिंगल एक्सप्रेशन को देखना है, क्या इसमें कुछ कट रहा है। देखो AC है यहाँ, क्या कहीं और AC है। देखो ये रहा, ये प्लस का AC है और ये भी प्लस का AC है, और AC कोई है, और AC देखो ये है एक 2AC, ये भी प्लस का है। तो 2AC प्लस 1AC 3AC प्लस 1AC, ये 4AC बन गए, 4AC। इनके ऊपर टिक कर लो कि ये हमने कैलकुलेट कर लिए, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अब आप देखिए AD कहीं और है। देखो एक AD ये है और दूसरा AD है कोई, और दूसरा AD नहीं है। अब देखो ये माइनस का AD है, ये प्लस का AD है। तो माइनस AD में से अगर आप प्लस AD करोगे तो इनके आगे कोफिशिएंट तो 1 है ना, तो -1 में 1 ऐड करोगे तो 0 आ जाता है। तो यहाँ पर 0 आएगा, या यूँ कहें कि हम इनको आपस में काट भी सकते हैं ऐसे। तो अब देखिए ये दो भी हमने काउंट कर लिए, 0 को तो हम मेंशन करते नहीं हैं। अब है BC आपका कहीं और है। देखो ये है, ये भी माइनस का BC है और आपका ये प्लस का BC है। तो माइनस का BC और प्लस का BC आपस में कट जाएंगे। अब आ जाइए BD आपका कितना है। देखो एक यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। देखो -BD और -1BD, -1BD और -1BD आपस में प्लस होके माइनस के 2BD हो जाएंगे। तो माइनस के 2BD और प्लस का 2BD, चलो इसको मैं यहाँ लिख के लेता हूँ, -2BD, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, और ये बच गया +2BD। ठीक है, अब इसको और आगे कर लो, 4AC तो एज इट इज़। अब -2 में +2 आप ऐड करोगे तो 0 आएगा, BD भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो आपका फाइनल आंसर है 4AC, ये आपका आंसर है। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है, वो यही है कि जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन लिखो ना, तो उसके बाद जैसे मैंने काट दिया, जैसे जैसे काटते जाओ आप उसको टिक करते जाओ। कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है, हम काटेंगे नहीं, टिक भी नहीं करेंगे, तो वो दोबारा से काउंट हो जाते हैं और उससे हमारा एक्सप्रेशन फिर गलत निकलता है। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd और 4th पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए